हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है पॉलीमर में थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। और आज हम इन दोनों पॉलीमर्स के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड दूसरी वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हमने यहाँ पे पॉइंट आउट किए हुए हैं, उनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है दे आर फॉर्म्ड आइदर बाई एडिशन और कंडेंसेशन प्रोसेस। थर्मोप्लास्टिक ऐसे पॉलीमर होते हैं जो दोनों प्रोसेस से बनते हैं, एडिशन से भी और कंडेंसेशन से भी। वाइल थर्मोसेटिंग की बात करें तो दे आर फॉर्म्ड बाई ओनली कंडेंसेशन प्रोसेस। थर्मोसेटिंग्स जो होते हैं केवल और केवल कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से बनते हैं। थर्मोप्लास्टिक एडिशन कंडेंसेशन बोथ दोनों से बनते हैं, जबकि थर्मोसेटिंग केवल और केवल कंडेंसेशन प्रोसेस से बनते हैं। क्लियर। दूसरा पॉइंट देखते हैं, लीनियर और ब्रांच चेन स्ट्रक्चर। थर्मोप्लास्टिक जो पॉलीमर्स होते हैं वो या तो लीनियर होंगे, स्ट्रेट चेन वाले होंगे, या फिर ब्रांच चेन स्ट्रक्चर वाले होंगे, जबकि थर्मोसेटिंग 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड नेटवर्क स्ट्रक्चर वाले होते हैं। ये एक बार पॉलीमर बनने के बाद ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर गेन कर लेते हैं। जो क्रॉस लिंक होता है उसको नेटवर्क भी बोलते हैं। थर्ड नंबर, वंडर वॉल्स आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट। थर्मोप्लास्टिक में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, बॉन्ड्स होते हैं, वो या तो वंडर वॉल्स बॉन्ड होंगे या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और ये दोनों बॉन्ड्स कैसे होते हैं? वीक बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, अगर ये चेन है तो ये ग्रीन कलर से जो दिखाया है ये वीक बॉन्ड है, या फिर हो सकते हैं वंडर वॉल या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्लियर। इसमें देखते हैं थर्ड पॉइंट, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। यहाँ देखिए ये मोनोमर चेन्स हैं, पॉलीमर की चेन है। इसमें जो ग्रीन कलर से बॉन्ड दिख रहे हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, और ये क्रॉस लिंक्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे करते हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए, सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड स्टिफन ऑन कूलिंग। थर्मोप्लास्टिक की खासियत है, जो सबसे अच्छी इसकी प्रॉपर्टी है कि हीटिंग करने से ये सॉफ्ट हो जाते हैं और कूलिंग करने से ये स्टिफन यानी हार्ड हो जाते हैं। जबकि थर्मोसेटिंग डू नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग। एक बार हीटिंग करने के बाद ये रिजिड और हार्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं और दोबारा ये सॉफ्टन नहीं होते हैं, या दोबारा ये सॉफ्ट मटेरियल में कन्वर्ट नहीं होते हैं। थर्मोप्लास्टिक में देखते हैं फिफ्थ नंबर, कैन बी रिमोल्डेड, रीशेप्ड एंड रीयूज्ड। और ये इसकी यही प्रॉपर्टी कि हीटिंग से ये सॉफ्ट हो जाते हैं, इसी प्रॉपर्टी के कारण इसको रिमोल्ड किया जा सकता है, इसको रीशेप कर सकते हैं, दूसरा शेप दे सकते हैं, और इसको रीयूज़ कर सकते हैं, दोबारा यूज़ कर सकते हैं। जबकि थर्मोसेटिंग में कांट बी रिमोल्डेड, रीशेप्ड एंड रीयूज। न तो इसको रिमोल्ड किया जा सकता है, ना रीशेप किया जा सकता है, और ना ही रीयूज़ कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये हीटिंग से सॉफ्ट नहीं होते हैं। एक बार हीटिंग करने पर ये परमानेंटली हार्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिक्स पॉइंट देखिए, कैन बी रिक्लेम्ड और रिसाइकल्ड। इनको हम रिक्लेम कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, जबकि थर्मोसेटिंग को न तो रिक्लेम कर सकते हैं और ना ही रिसाइकल। सेवन्थ नंबर देखिए, ओनली फिजिकल चेंजेस अकर्स। यानी थर्मोप्लास्टिक की बात करें तो उसमें हीटिंग करने से या कूलिंग करने से केवल और केवल उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। और फिज़िकल प्रॉपर्टी में चेंजेस को हम टेम्परेरी चेंजेस बोल सकते हैं। ठीक है। जबकि थर्मोसेटिंग में परमानेंट चेंजेस अकर्स। एक बार हीटिंग करने के बाद उसमें परमानेंट चेंजेस हो जाते हैं, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस हो जाते हैं, और उसको दोबारा हम रिक्लेम नहीं कर सकते हैं।
लास्ट पॉइंट, दे आर टफ मटेरियल्स, ये थोड़ा सा टफ मटेरियल्स होते हैं, जबकि थर्मोसेटिंग्स दे आर ब्रिटल मटेरियल्स। थर्मोसेटिंग कैसे होते हैं? ब्रिटल, यानी अगर इसमें लोड अप्लाई करें तो ये छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं। पॉलीथीन, पीई मतलब पॉलीथीन, पीपी मतलब पॉलीप्रोपिलीन, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीएमएमए पॉलीमेथाइल मेथाक्रिलेट, पीटीएफई पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, नायलॉन्स, पॉलिएस्टर्स एट्सेट्रा। ऊपर के जो हैं ये सारे के सारे एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से बनते हैं, और नीचे वाले कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से बनते हैं। स्टार्टिंग में पहला पॉइंट हमने देखा था, इट इज़ प्रिपेयर्ड आइदर बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। यहाँ देख लेते हैं एग्जांपल। पीएफ का मतलब होता है फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड। यूएफ का मतलब हुआ यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। एमएफ का मतलब मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड। और मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, ये सारे के सारे जितने भी यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं सब के सब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से बनते हैं। क्लियर होता है? तो थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग को कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, जिससे इन दोनों के बीच डिफरेंसेस क्रिस्टल क्लियर हो जाए। थर्मोप्लास्टिक के कुछ एग्जांपल्स जैसे प्लास्टिक सीड्स, प्लास्टिक बकेट्स, प्लास्टिक शूज़ एट्सेट्रा। अब ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको सॉफ्ट भी कर सकते हैं, हार्ड भी कर सकते हैं। अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये सॉफ्ट मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जांपल्स ध्यान में रखते हुए मेरी बातें सुने तो सारी प्रॉपर्टी जिसकी को रिलेट होंगी इसके साथ। अगर प्लास्टिक की बकेट है उसको हम हीट करते हैं तो वो सॉफ्ट मटेरियल में कन्वर्ट होता है, और जब उसको हम कूल करते हैं तो वो हार्ड हो जाता है। अब जब सॉफ्ट की कंडीशन में ये बकेट होगी तो हम उसको चाहें तो किसी दूसरे शेप या साइज़ में कर सकते हैं। प्लास्टिक बकेट से प्लास्टिक जग्स बना सकते हैं या फिर दूसरा कोई आर्टिकल बना सकते हैं। इट मीन्स इसको रीमोल्ड कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। बार बार इसको हीटिंग और कूलिंग प्रोसेस से रीमोल्ड किया जा सकता है। क्लियर होता है? थर्मोसेटिंग के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमारे डोमेस्टिक यूजेस में आते हैं प्लग्स एंड स्विचेस। तो प्लग्स एंड स्विचेस देखिए कितने हार्ड होते हैं। उसको आप अगर हीट करते हैं तो हीट करने के बाद वो काफ़ी हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं और ब्रिटल हो जाते हैं। उसको दोबारा हम चाहें कि रीशेप कर लें, रीयूज़ कर लें तो इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि एक बार हीटिंग करने के बाद उसमें परमानेंट चेंजेस हो जाते हैं। वो क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, बहुत ही हार्ड, ब्रिटल और रिजिड हो जाते हैं, जिसको दोबारा रीशेप नहीं किया सकता है, रीयूज़ नहीं किया सकता है, और उसको रिमोल्ड नहीं किया जा सकता है। कुछ और एग्जांपल जैसे प्रेशर कुकर के हैंडल्स, टीवी का कैबिनेट, जितने भी हार्ड स्ट्रक्चर आपने देखे हैं वो सारे हार्ड स्ट्रक्चर मोस्टली थर्मोसेटिंग से ही बनते हैं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर से बनते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग को इन एग्जांपल्स के थ्रू समझना आसान हो जाएगा, और सारे डिफरेंसेस उन्हीं एग्जांपल्स को ध्यान में रखते हुए देखेंगे तो बिल्कुल ये चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।